हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अतएव सैन्य भूमि में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। और चलिए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। अब मेन योद्धा को तो दुर्योधन ने बता दिया कि मेरे सेना में ये महान योद्धा हैं। अब दुर्योधन सोचता है कि इन सबको काउंट करा देने के बाद कहीं सैनिकों को ऐसा लगे कि हाँ यही इम्पोर्टेंट है, हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो ये श्लोक बोला है दुर्योधन ने कि आप सब भी हैं, पर भीष्म पितामह आप वृद्ध हो चुके हैं, तो आप सबको चाहिए कि भीष्म पितामह का आप सपोर्ट करें। भीष्म पितामह सबसे ज़्यादा वो मोस्ट पावरफुल थे। वो अकेले अगर सारी सेना भी होती ना, तो अकेले भीष्म पितामह पूरी सेना को ख़त्म कर सकते थे। सोचिए, जो परशुराम जी से युद्ध करके परशुराम जी को हराए होंगे, क्या पर्सनैलिटी होगी उनकी। दोस्तों, इस श्लोक से हम एक और सीख ले सकते हैं कि जैसे दुर्योधन के लिए उनके सेना और महान योद्धा कुछ भी करने के लिए तैयार थे, वैसे ही हमारे संगी हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अर्जुन का तो जो युद्ध था वो कुरुक्षेत्र में था। और जैसे कि हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, किसी स्टूडेंट का युद्ध भूमि है उसकी स्कूल जाना, और किसी ऑफिस जो में काम कर रहे हैं उनका युद्ध है ऑफिस। ठीक है, गृहिणी है, कोई घर संभालती है, परिवार को संभालती है, उसका युद्ध भूमि है किचन। तो हमारे मुसीबत में जब हम होते हैं ना, तो हमारा साथ कौन देता है? हमारा साथ देता है अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, अपने संगी, अपने रिश्तेदार। जैसे दुर्योधन के लिए ये सब अपने संगी कुछ भी करने के लिए तैयार है, वैसे ही हमारे जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो हमारे लिए भी हमारे अपने रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त, ये सब कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि इन स्वजनों का हम ध्यान रखें, इन्हें कटु वचन ना बोले, इन्हें दुख ना पहुंचाए। क्योंकि बुरे समय में ना जो खड़े रहते हैं वो अपने संबंधी, रिश्तेदार और अपने भाई बहन ही होते हैं। तो यही सीख है इस श्लोक से। दोस्तों, अगर आप शास्त्रों और ग्रंथों को अच्छे से समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं यथारूप में, जैसा एज इट इज़ दिया हुआ है वैसे अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियोस अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।